बाग फदक एक दफा फिर मोहम्मद मूसा आपके सामने बाग फदक का मौजू लेकर हाजिर हुआ है। आज का सवाल बड़ा जज्बाती सवाल है और बड़ा जो है ना एहसास पैदा करने वाला सवाल है, क्योंकि अक्सर हमारे नौजवान ये कहते हैं कि मौलाना साहब आप कहते हैं कि बाग फदक जो है ना वो अम्बिया किराम की वरासत है, तो लिहाजा अम्बिया किराम की वरासत जो है ना वो तकसीम होती है और वो सदका होती है, वो अम्बिया किराम की वरासत जो है ना वो औलाद को नहीं मिलती। जब ये बात की जाती है तो ये बात याद रखिएगा। तो एक सवाल होता है, सवाल बड़ा जज्बाती किस्म का सवाल है कि इस दुनिया में जो भी शख्स दुनिया से जाता है उसकी कोशिश ये होती है कि अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए कोई ना कोई सामान रख के जाए, कोई ना कोई जायदाद रख के जाए, कोई ना कोई मालो दौलत रख के जाए कि जिसके बाद औलाद को काम आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा कुछ ना कुछ तो रखा होगा, और वो बार फदक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए हिस्सा रखा था। ये सवाल बड़ा जज्बाती तौर पर किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, अंबिया इकराम इस दुनिया में आके दावत व तबलीग का काम करते हैं, ना कि तिजारत नहीं करके बल्कि दावत व तबलीग का काम करते हैं। लिहाजा जब दावत व तबलीग की तरफ मुतवज्जे हुए तो लिहाजा माल व मता जमा किया नहीं, जब जमा किया नहीं तो पीछे छोड़ा नहीं। नंबर 2 पर यह बात समझिएगा कि जब जनाब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात की जाती है, हालांकि उनके शौहर जनाब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला वहां पर मौजूद है, लेकिन उन 9 अज़वाज की बात नहीं की जाती जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी और हमारी माएँ हैं, यानी कि अज़वाज मुतहरात। उनके तो शौहर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उन्होंने जिंदगी गुजारनी है और उनका कहीं पर निकाह भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये जनाब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला के शौहर मौजूद हैं, लेकिन उन अज़वाज मुतहरात के मुतालिक फिर क्यों नहीं बात की जाती है कि जो कि बेवा हो गई। तो लिहाजा बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि अंबिया इकराम का जो माल होता है वो तकसीम होना होता तो सबसे पहले अज़वाज मुतहरात को मिलता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इनकी मुस्तहिक थी। और नंबर 3 पर मैं आपके सामने बात करने लगा हूं जो आप बखूबी समझेंगे कि जब बेटी जो है वो दूसरे घर में चली जाती है तो उसका ना नफका खर्चा सारा उसके शोहर के जिम्मे होता है। उसके बाद बाप पर सवाल नहीं किया जाता, बाप पर एतराज नहीं किया जाता कि आप अपनी बेटी के लिए कुछ छोड़ें वो अलग बात, लेकिन सवाल किया जाता है उनके शोहर पर, सवाल किया जाता है जनाब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। ये सवाल जनाब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं किया जाता। तो लिहाजा अगर वरासत होती तो जनाब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी मिलती और अज़वाज मुतहरात को भी मिलती, और जब वरासत होती तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि शुजा थे, जो कि बहादुर थे, वो अपना हक जरूर लेते। उन्होंने नहीं लिया, उस बात को समझने वाले थे कि इस टॉपिक पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात थी उस सवाल के बारे में कि जो जज्बाती सवाल अक्सर लोगों के सामने किया जाता है कि बेटी के लिए कुछ छोड़ के जाते हैं लोग, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं। ये बात याद रखिएगा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद ही होना बहुत बड़ा शर्फ है। तो लिहाजा किसी भी सवाल से परेशान ना होया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।